गुरु प्यारे साथ संगत जी, आपका ये भाई विनोद आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे कबीर साहब जी अपने गुरु रामानंद जी से आगे सवाल करते हैं। दोहा, स्वर्ग नरक से न्यार है, सो मह देह चिनाए, कहेवा सो जीव आया, कहो गुरु समझाए। कबीर साहब जी रामानंद जी से फरमाते हैं कि हे गुरु जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि जो यह जीवात्मा स्वर्ग नर्क से रहित है, 84 के चक्र में नहीं आती, खुशी में खुश नहीं होती और दुखी में दुखी नहीं होती, परमात्मा पर कोई रोष प्रकट नहीं करती और यह जीवात्मा परमात्मा की रज़ा में राज़ी रहती है, परमात्मा की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करती है। ऐसी जीवात्मा कहाँ से आती है और कहाँ वापस चली जाती है, इस भेद को मैं आपसे जानना चाहता हूँ। चौपाई। रामानंद जी कबीर साहब जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। चौपाई। सुनो कबीर, कहूँ जो गहो, करो जोग, अमर होए रहो। कबीर साहब ने जब अंदर के भेद और ऊपरी मंजिलों के रहस्यों के बारे में पूछा तो रामानंद जी ने कबीर को उत्तर दिया कि हे कबीर, मैं तुम्हें बहुत ही प्रेम से समझाता हूँ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें खुशी में खुशी और गम में गम ना महसूस हो और किसी प्रकार की चिंता महसूस ना हो तो आप योगाभ्यास करो। ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे आप अमर हो जाओगे। फिर आगे फरमाते हैं कि आसन साधो, बांधो मूला, अष्ट कमल दल निरखो फूला। अपने पाँव की एक एड़ी को गुदा चक्र में दबाकर आसन लगाओ। फिर अष्ट कमल की जो 8 पत्तियों वाला कमल है जो आपके अंदर है, उसमें अच्छी तरह से ध्यान लगाओ। चंद सूर मिल कीजय मेला, मन पवना सुखमन घर केला। रामानंद जी आगे फरमाते हैं कि अपने को एकाग्र करके आँखों के पीछे तारामंडल, सूरज मंडल और चंद्रमा मंडल को देखो, फिर तुम परमात्मा से मिल सकते हो। यह जो सुषुम्ना का द्वार है, वहाँ पर अपना ध्यान टिकाने से चंद्रमा, सूरज और तारे दिखाई पड़ते हैं। रामानंद जी आगे फरमाते हैं कि चढ़ आकाश अमृत रस पीवे, तब कबीर तुम जुग जुग जीवे। रामानंद जी ने अपने योगाभ्यास के सिद्धांत के अनुसार इसका उत्तर देते हुए कहा कि ऐ कबीर, जब तो इन रूहानी मंजिलों को पार करके सहस्त्र दल कमल में चले जाओगे, वहाँ घंटे और शंख की आवाज़ को सुनोगे और ज्योति के प्रकाश को देखोगे और वहाँ के सरोवर में स्नान करके अमृत रस को पियोगे तो अमर हो जाओगे। फिर कबीर, तुम कई युग तक जीवित रहोगे। दोहा, स्वर्ग नरक से न्यार है, ज्योति पुरुष निर्वाण, ताहि अंश जीव आया, कहें गुरु सहदान। रामानंद जी ने आगे कहा कि जो स्वर्ग और नरक से न्यारा है वह काल भगवान है, ज्योति निरंजन है, सारे जीव उसी के ही अंश हैं, सब वहाँ से ही आते हैं और वहीं जाकर समाप्त हो जाते हैं। वह निरंजन ही सबसे बड़ा है। इस प्रकार रामानंद जी ने बहुत ही प्यार से कबीर साहब जी को ये सारी बातें समझाई। चौपाई। कहें कबीर, सुनो हे स्वामी, तुम सिद्ध गुरु अंतर्यामी। तब कबीर साहब जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप समर्थ हैं, पूर्ण हैं, अंतर्यामी हैं, पर मेरे मन में एक भ्रम और है। ये सिद्ध महात्मा, आप कृपा करके मेरे इस भ्रम का भी निवारण करें। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जोग किए अमर जो होई,
तापुन जोगी मरे न कोई। कबीर साहब जी ने कहा कि हे गुरु जी, आपने जो योगाभ्यास का तरीका बताया है उसके अनुसार जो लोग योगाभ्यास करते हैं उन्हें तो फिर मरना नहीं चाहिए, फिर भी वे आवागमन के चक्कर में क्यों आते हैं? मुझे ये बात खोल कर समझाइए। कबीर साहब जी रामानंद जी से आगे सवाल करते हैं कि का भयो आसन बांध्यो मूला, जो नहीं मिटे संसा और सूला। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे गुरुदेव, यदि हमने मूल चक्र अथवा गुदा चक्र को बांध लिया और इससे भी यदि हमारे संशय और भ्रम 84 का फेर खत्म ना हुआ तो फिर इस अभ्यास से क्या फ़ायदा हुआ? कबीर साहब जी आगे पूछते हैं कि का भयो चंद्र सूर के मेले, जो नहीं शब्द सुरत मिल खेले। का भयो सुखमन जाए समाए, जो नि अक्षर नहीं लख पाए। कबीर साहब जी आगे पूछते हैं कि हे गुरु जी, यदि सूरज और चंद्रमा की किरणों को देखकर भी मन में एकाग्रता न आई, संतोष न आया, सुरत और शब्द आपस में ना मिले, तो फिर इन्हें देखने से क्या फ़ायदा? का आकाश चढ़ अमृत पिए, जो नहीं नाम अमीचत दिए। कबीर साहब जी ने कहा कि आपने कहा कि निचले चक्रों में साधना करके आकाश में अमृत पियो। जिन चक्रों में नाम की दात नहीं है, उन स्थानों के अमृत को पीने से परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। असली अमृत 10वें द्वार में है और उस स्थान को प्रयागराज, त्रिवेणी और अमृतसर नामों से पुकारा जाता है। वहाँ स्नान करने से आत्मा का प्रकाश 12 सूरजों का हो जाता है। वहाँ अमृत पीने से आत्मा हंस हो जाती है और अमर हो जाती है, क्योंकि 10वें द्वार का अमृत ही असली अमृत है। ज्योति काल तीनों पुरुषाए, यह जीव सत्य पुरुष ते आए। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे गुरुदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों निरंजन और आदि भवानी ब्रह्मा ने पैदा किए थे। आदि भवानी और काल निरंजन भी परमात्मा के अंश हैं। ये भी परमात्मा के पास से आए हैं। इन दोनों ने मिलकर दुनिया का अलग अलग पसारा कर लिया। ग्रंथ भी इस बात की पुष्टि करते हैं। ज्योत जीव अंश उपाया, फिर उनको ही धर धर खाया। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे मेरे गुरुदेव, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ज्योति और निरंजन ने दुनिया में जीव पैदा किए हैं। ब्रह्मा जी दुनिया को पैदा कर रहे हैं, विष्णु पाल रहे हैं और शिव जी मार रहे हैं। निरंजन अपने पैदा किए हुए जीवों को स्वयं ही खा जाता है, उनका मलिया मेट कर देता है। ये ऐसा क्यों? जो जीव ज्योत पुरुष ते होई, तो काहे जीव खाए बिगोई। ज्योत निरंजन काल अन्यायी, बहुत सिद्ध तपसी धर खाई। कबीर साहब जी आगे रामानंद जी से फरमाते हैं कि हे गुरुदेव, ज्योत निरंजन अर्थात काल भगवान ऐसा अन्यायी है कि कोई भी उससे नहीं बच सका। बड़े बड़े सिद्ध, तपस्वी, महामुनि, यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उससे न बच सके। वह सबको खा गया। पराशर ऋषि जी ने 60,000 वर्ष तप किया। तप करने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो मल्लाह की लड़की मत्स्योश्री पर मोहित हो गए। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया। वह भी राजा दशरथ द्वारा भेजी गई स्त्रियों पर मोहित होकर पथभ्रष्ट हो गए। दोहा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, नरमुनि सब झार, ज्योत निरंजन सबको खाए बारंबार। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि निरंजन सब देवताओं को मार कर खा जाता है, नष्ट कर देता है। निरंजन बार बार इन्हें पैदा करता है और मारता है। चौपाई, जाहे कहत हो पुरुष निर्वाणा, वो तो आहा काल दीवाना। हे गुरु जी, आप जिसे निर्वाण कहते हैं वह तो काल है, जो लोगों को स्वयं ही पैदा करता है और स्वयं ही खा जाता है। दोहा,
जोग जप तप तीर्था, यह सब जम को चाल, 5 3 जहवा नहीं, नहीं 25 को ख्याल। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि तुम्हारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। एक एक तत्व की 5 प्रकृतियां हैं। इस प्रकार कुल 25 प्रकृतियां लगा दी। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण लगा दिए गए। यदि गुणों के साथ रहकर काल की आखिरी मंजिल त्रिकुटी तक चले जाएंगे तो भी काल के मुंह में ही फंसे रहेंगे। काल ने इस तरह दुनिया में कई तरह के जीव पैदा किए हैं, जैसे कि कागभुषुंड, जिसका एक जबड़ा ज़मीन में और दूसरा आसमान में है। हम सब उसके मुंह में चल रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया, और जिस दिन वह अपना मुंह बंद करेगा उस दिन हम सभी मारे जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हम सब काल के चक्कर में फंस चुके हैं। योगाभ्यास, जप, यज्ञ, तीर्थस्थल, ये सारा जाल काल ने बिछाया है। जहाँ 3 गुण, 5 तत्व और 25 प्रकृतियाँ हैं, वहाँ परमात्मा से मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हे गुरुदेव, ये जप तप, तीर्थ स्थान, दान पुण्य आदि मौत के बाद धर्मराज के पास पहुँचने से पहले ही रास्ते में यमदूत छीन लेते हैं। चौपाई। कहे गुरु तुम शिष्य भय मोरे, यह सब बुद्धि कौन दई तोरे। रामानंद जी हैरान होकर कबीर साहब जी से पूछते हो कि हे कबीर, शिष्य तो तुम मेरे हो, परंतु तुम ये सब अंदर की बातें कर रहे हो। दीक्षा तो तुमने मुझसे ली है, परंतु ये अंदर की बातें तुम्हें किसने बताई हैं? वह कौन है जो तुम्हें ये सारी बातें बतलाता है? कहे कबीर, सब तुम प्रतापा, हमरे तुम हो माए और बापा। कबीर साहब जी बड़ी निम्रता के साथ विनती करते हुए फरमाते हैं कि हे सच्चे पातशाह, आप स्वयं ही ये सब बातें मुझे बताते हैं और स्वयं ही पूछते हैं कि कौन बताता है। ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। आप ही मेरे गुरुदेव हैं और आपने ही मुझे सब कुछ बताया है। तब गुरु हम पर भय दयाला, निज कर दई सिमरन माला। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि जब मैंने ये कहा कि हे रामानंद जी, आप ही ने ही मुझे ये सारा ज्ञान दिया है, तो गुरु जी मुझ पर बहुत प्रसन्न हुए, दयाल हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि सिमरन किया करो, और अपने हाथ की सिमरन की माला मुझे दे दी। रामानंद कहे सुनो कबीरा, तुम तो सेवक हो मति धीरा। रामानंद जी ने कबीर को कहा कि हे कबीर, तुम कितने प्यारे और मोहब्बत करने वाले हो। तुम्हारे अंदर कोई ईर्ष्या, वैर विरोध नहीं है। तुम मुझे एक ऐसे शिष्य मिले हो जिसके अंदर गुरु का प्रताप है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। कर प्रणाम निज भवन सिधाए, गुरु रामानंद के मन भाए। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैं अपने गुरु रामानंद जी को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल पड़ा। मैंने उनके मन में अच्छी जगह बना ली और अब वे मुझ पर बहुत खुश थे। सर्बानंद विप्र एक आवा, ताहि जीत गुरु शिष्य कहावा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, अब मैं तुम्हें सर्वानंद की कथा सुनाता हूँ। सर्वानंद एक पंडित था। वह काशी में सबसे बड़ा शास्त्री बन गया। जब वह घर आया तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती की है जो मेरा नाम सर्वानंद रखा। तुम्हें मेरा नाम सर्वजीत रखना चाहिए था, क्योंकि शास्त्रार्थ में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारा नाम ठीक रखा गया है। तुम अपनी विद्या पर इतना अभिमान मत करो। सर्वानंद ने कहा, नहीं माँ, तुम अनपढ़ हो, इसलिए तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। यदि कोई पढ़ा लिखा होता तो वह मेरा मान सम्मान करता। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, यदि तुम कबीर साहब को शास्त्रार्थ में हरा दोगे तो मैं तुम्हारा नाम सर्वजीत रख दूंगी। यदि तुम कबीर साहब से जीत जाओगे मैं तब मानूंगी।
तुम्हारा नाम सर्वजीत रखा जाना चाहिए था। सर्वानंद ने कहा कि क्या तुम उस कबीर की बात करती हो जो जुलाहा है? उसकी माँ ने कहा, हाँ। सर्वानंद ने कहा कि तुम मेरी माँ हो, यदि और कोई होता तो मैं समझता कि तुम पागल हो। माँ ने कहा, तुम जाओ तो सही। सर्वानंद एक बैल पर अपनी किताबें और ग्रंथ लाद कर कबीर साहब जी के घर चला। जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कबीर साहब की बेटी कमाली निकली। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और स्वागत करके कहा कि आइए पंडित जी महाराज। पंडित जी ने पूछा कि कबीर कहाँ है? कमाली समझ गई कि उसके दिल में क्या है। संत महात्माओं के बच्चे भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं। वह समझ गई कि यह किताबें लेकर अवश्य कबीर साहब जी से बहस करने के लिए आया है। कमाली ने कहा, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलसिली गैल, पाम नट के पपील का पंडित लादे बैल। कमाली ने कहा कि हे पंडित जी, कबीर का घर तो उस चोटी पर है जिसका रास्ता बहुत फिसलन भरा है। वहाँ इतनी फिसलन है कि चींटी के पैर भी टिक नहीं सकते। परंतु आप तो अहंकार से भरे हुए और बैल पर किताबें लाद कर कबीर साहब को शास्त्रार्थ में हराने के लिए आए हैं। कबीर तो कुल मालिक हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और तीनों गुणों के दायरे से ऊपर हैं और आप उसे हराने में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। पंडित ने सोचा कि इस लड़की ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बातचीत चल रही थी। पंडित ने कहा कि मुझे पानी तो पिलाओ। जब अपने से छोटा आदमी ऊंची बातें कर देता है तो गला सूखने लगता है, पसीना आने लगता है। जब कमाली ने घर से पंडित को पानी का कटोरा लाकर दिया तो पंडित की नज़र उस पर पड़ी। पंडित ने देखा कि उस कटोरे में गंगा, यमुना और सरस्वती बह रही थी। वह कभी कटोरे और कभी कमाली की ओर देखने लगा। फिर उसने यह सोचकर अपने सिर को हिलाया, कहीं मुझे चक्कर तो नहीं आ रहा। उसने कमाली से पूछा, बेटा, यह ताकत तुमने कहाँ से पाई? तब कमाली ने यह शब्द पढ़कर सुनाया, मैं तो मस्त दीवानड़ी हाँ, सुरत शब्द संग खेल रही हाँ। ना उत्थे चंद ते ना उत्थे सूरज, बिन दीपक जोतां जग रहीਆਂ। ना उत्थे कंत ते ना उत्थे नारा, बिन सैयां मौजां मान रहीਆਂ। कहत कमाली, कमीर की बाली, मैं तो मस्त दीवानड़ी हाँ। कमाली ने कहा कि मैं तो एक मस्त बच्ची हूँ, सुरत और शब्द के साथ खेल रही हूँ। ना वहाँ चांद है, ना वहाँ सूरज है। वहाँ बिना दीपक के ज्योतें जल रही हैं और उसमें तेल की ज़रूरत नहीं, ना बाती की। वहाँ ना आदमी है, ना औरत है। सब बिना अपने महबूब के मौजे मना रहे हैं। मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, मैं तुम्हें क्या समझा सकती हूँ। पंडित ने सोचा कि इसने अंदर का सारा हाल बयान कर दिया है और अभी भी कहती है कि मैं एक मस्त बच्ची हूँ। जो इसने इतना कुछ बता दिया है तो मैं कबीर का सामना कैसे करूँगा। उसी वक्त कबीर साहब आ गए। राम राम हुई। कबीर साहब ने कहा, सुनाइए पंडित जी, कैसे आना हुआ? जैसे कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, वह बात करने से पहले ही बता देता है कि वह पढ़ा लिखा है। पंडित ने अपने प्रभाव का डंडा मारते हुए कहा कि मैं काशी का सबसे बड़ा शास्त्री हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा था कि मेरा नाम सर्वजीत होना चाहिए था। उसने कहा कि पहले कबीर से जीत कराओ, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कबीर साहब ने कहा कि मैं शास्त्रार्थ से तुमसे नहीं जीत पाऊँगा, क्योंकि मैंने इतनी पोथियाँ कभी नहीं देखी जितनी तुम्हारे पास हैं। बात तो हार जीत की है, मैं तुमसे हार मान लेता हूँ। बात ख़त्म हो गई। पंडित ने सोचा कि लड़की के सामने तो टिक नहीं पा रहा था। अच्छा हुआ जुलाहे ने स्वयं ही अपनी हार मान ली। पंडित ने कहा, लिख कर दे दो। कबीर साहब ने लिख कर दिया कि कबीर हार गया और पंडित सर्वानंद जीत गया। नीचे अपने दस्तखत कर दिए। सर्वानंद अपनी माँ के पास आया और आकर कहा कि माँ, तुम कितनी भोली हो,
कबीर तो मेरे सामने टिका ही नहीं। उसने तो पहले ही लिख दिया कि मैं हार गया। माँ ने कहा कि दिखाओ। जब वह कागज़ पढ़ा तो लिखा था कि कबीर जीत गया और सर्वानंद हार गया। आंखें तो मान गई पर मन नहीं माना। उसने सोचा कि कबीर साहब ने मुझे धोखा दिया है, उन्होंने उल्टा लिख दिया है। वह फिर कबीर साहब के पास गया और कहा, महाराज आपने तो उल्टा लिख दिया। कबीर साहब ने कहा कि भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, तुम ऐसे करो स्वयं ही लिख लो, मैं दस्तखत कर देता हूँ। अब सर्बानंद ने लिखा, सर्बानंद जीता कबीर हारा। घर जाकर जब सर्बानंद ने अपनी माँ को वह कागज़ दिखाया तो लिखा था कि कबीर जीता सर्बानंद हारा। उसने फिर सोचा कि मानसिक तनाव में शायद उससे लिखने में चूक हो गई है, इसलिए वह तीसरी बार फिर कबीर साहब के पास गया और होश में भली भांति उसने लिखवाया कि सर्बानंद जीता कबीर हारा। परंतु इस बार भी कागज़ में वही लिखा हुआ मिला कि कबीर जीता सर्बानंद हारा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।